हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है? अभी लास्ट में हमने स्टडी किया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, होती है कि नहीं होती, उसे चेक करना क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। सो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रूट्स क्या होते हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या है। जो रूट्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, वो रियल होंगे, रियल इक्वल होंगे कि नो रियल रूट्स होंगे, ये उनके नेचर हैं। इसको ऑब्टेन करना है, इस लेक्चर में हम ये स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अच्छा कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनसे हम रूट उसको इजीली फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस करे थे सॉल्व, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप रूट्स ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो अब इस कुछ इक्वेशंस इस टाइप की होती हैं जिसमें रूट्स निकालना इजी नहीं होता है, आप रूट्स नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं होता है रूट फॉर्म करना, मतलब ऐसा कुछ टेबल नहीं बनता है जिसकी वजह से हमको इजीली उसके रूट्स फाइंड हो जाए। तो उस जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना है। ठीक है, श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं उन जगह पे जहां पे रूट्स हम इजिली फॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है हमारा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसमें हमको x के रूट, मतलब इसी के तो रूट्स निकाल रहे हो ना आप इसमें, तो इसका रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम रूट्स निकालते हैं। तो इसके दो रूट आएंगे। अब इसके वो दो रूट कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा इसका रूट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो रूट ये हो गया, और दूसरा इसका रूट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके दो रूट आ गए, एक बार मैंने प्लस की वैल्यू लिख दी है, एक बार मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी है, तो ये इसके दो रूट ऑब्टेन हो चुके हैं। अब ऐसे ही हमें क्या होगा कि ये जो अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, ठीक है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये, और इसको हम लोग किस साइन से डिनोट करते हैं, डी से लिखते हैं। तो लिख देते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब इस पे कुछ तीन कंडीशंस होती हैं जिससे हम उसका नेचर ऑब्टेन कर पाते हैं कि कैसा नेचर है रूट का। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, सो ये तीन कंडीशंस हैं। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, ठीक है, अगर हम जब इसको सॉल्व करें इतनी सी चीज को, अगर इतना सा सॉल्व करने के बाद हमारी ये चीज 0 से बड़ी आ जाए, तो कैसे रूट्स होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू अलग होगी। अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, ऐसा होगा, मतलब दोनों अलग अलग हमको वैल्यूज ऑब्टेन होंगी और वो रियल होंगे। उसी जगह अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, मतलब ये जो है ये 0 के इक्वल हो जाए, तो कैसा होगा, रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। पहला वाला केस था जिसमें ये बड़े, अगर ये रूट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा था तो हमको यहाँ पे अलग अलग रूट्स मिल रहे थे, अलग वैल्यूज आ रही थी। लेकिन जब यही चीज 0 के इक्वल हो गई तो हमको वैल्यूज क्या होंगी, रूट्स तो रियल होंगे लेकिन वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब सेम आएगी। वहीं तीसरा केस जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा, ऐसा केस जहां पे ये चीज हमको ऑब्टेन करने पे छोटी मिलेगी 0 से, वहां पे रियल रूट्स नहीं फॉर्म होने वाले हैं। रियल रूट्स ऑब्टेन नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसीलिए वो रियल रूट्स नहीं होने वाले हैं। सो इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वल रूट्स। अभी इक्वल रूट की मैंने क्या कंडीशन बता रखी थी कि जब हमारा कोई इक्वल रूट होता है तो वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। ये हमारी इक्वल रूट की कंडीशन है। सो अब इसी कंडीशन को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और के की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। सो देखते हैं क्या है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। ये पहले सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये किस फॉर्म में लिखा है। ये जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है। सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू आ गई है के, ठीक, और बी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो माइनस 2k है। वहीं सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6। ठीक, इस तरह से हमने वैल्यू लिख ली है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, ये कंडीशन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट की कंडीशन है। बी की जगह हम रख देते हैं माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह k और सी की जगह 6 इक्वल 0।
ये हो गया 4k², 4 6 24, ये 24k हो गया और ये इक्वल 0। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेते हैं, k और 4 दोनों कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर। यहां बचा k माइनस 6। सो ये हमारा कॉमन आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 4k को 0 के इक्वल लिख देंगे, एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल लिख देंगे। सो यहां से k की वैल्यू 0 ऑब्टेन हो जाएगी और यहां से k की वैल्यू 6 ऑब्टेन हो जाएगी। सो हमें इसके लिए दो रूट मिले हैं, 0 और 6। ठीक है, k की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है जब हमारे रूट्स इक्वल दे रखे थे। सो हमें k की वैल्यू एक 0 मिली है और एक 6 मिली है। सो जो दो हमको वैल्यू ऑब्टेन हुई है, तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 ले लेंगे ना, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और हमने आपको बताया था ना कि अगर k 0 है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म में k इस a की जगह है ना, और a कभी 0 नहीं हो सकता है, और k की वैल्यू 0 आ गई है। अगर मैंने k की वैल्यू यहाँ 0 रख दी तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी फिर, इसीलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे और सिर्फ हम k की वैल्यू 6 ही सपोज करेंगे इस इक्वेशन के लिए। और ये वाली इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इस वैल्यू को हमने ले लिया तो हमारी ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर ये सब कोई भी उस पर रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सिचुएशन दे रखी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। हमें देखना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको इनके प्रेजेंट एजेस को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। हमने सपोज कर लिया कि दो फ्रेंड है, तो पहले फ्रेंड की एज जो होगी वो x ईयर होगी, तो फिर एज सेकेंड फ्रेंड की क्या होगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो होगी इक्वेशन से, क्योंकि दोनों का सम 20 है। सो अगर 20 से मैं x को रिड्यूस कर दूं सो मुझे सेकेंड फ्रेंड की भी एज मिल जाएगी। ठीक है, ये हमको यहां से एजेस आ गया। अब क्या बोला गया कि 4 years अगो, 4 साल पहले, 4 years अगो फर्स्ट फ्रेंड में क्या होने वाला है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी, x थी, x से 4 रिड्यूस कर देंगे। अगो जब होगा तो उसका मतलब होगा पहले, 4 साल पहले। तो पहले के लिए हम उसकी प्रेजेंट एज, क्योंकि ये हम तो प्रेजेंट एज कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज से हम 4 माइनस करेंगे क्योंकि एगो था। अगर इसी जगह हेंस होता या लेटर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब वो बाद की बात करता कि 4 साल बाद कितनी होगी, तब हम वहां प्लस करते। अब ये पहले की बात कर रहा है इसलिए हमने माइनस किया है। अब हम एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड भी लिख लेंगे यहां से, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो वो क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। सो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो इसकी हो गई 16 माइनस एक्स ईयर और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 ईयर। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एजेस। अब जो एजेस मैंने निकाली है इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस मतलब x माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया है। सो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर क्या हुआ 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल 48। अब यहां से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल 48। फिर एक्स स्क्वायर इस साइड आप भेज दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल 0। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, 20x और ये किया है तो 112, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस होके। अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे साइन यहाँ पे x के पास पॉजिटिव बन जाए। ठीक, ये इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू हमको रियल रूट्स देगी तो हमारी सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर हमें यहाँ से रियल रूट नहीं ऑब्टेन होने वाले हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। सो हम चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, बी यहाँ पे हमारा -20 है। ठीक है, सो हमने वैल्यूज पुट करी है, सॉल्व किया। यहाँ पे b की जगह हमारा -20 था वो रखा, a 1 था हमारा और c कितना था 112। वैल्यू सॉल्व करी, 20 का स्क्वायर किया 400 और यहाँ पे 112 से इंटू किया तो 448। अब जब इनको मैं माइनस करूंगी तो ये मुझे माइनस का 48 वैल्यू दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 से बहुत छोटी वैल्यू है,
माइनस का 48, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन भी लेस देन 0 वाली आ गई। इससे क्या पता चलता है हमको, ये वो कंडीशन है जब हमारे रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। और जब नो रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल ही नहीं है। जब सिचुएशन ही नहीं पॉसिबल है तो हमें इनकी फर्दर एज को नहीं निकालना आगे। सो नो रियल रूट्स, तो सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।